हाथ नाफ के नीचे बांधना अफजल है, चूंकि हजरत अली की रिवायत है कि मिन सुन्नत वज़ुल यमीन अल शिमाल तहत सुर्रत, कि सुन्नत ही है हजूर की कि दायां हाथ बाएं पे रखे और नाफ के नीचे हो। जो हाथ सीने पे बांधते हैं कोई बात नहीं। नमाज में हाथ सीने पर बांध के नमाज पढ़ने की एक रिवायत है, लेकिन उसमें भी इख्तलाफ है। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत ही है कि वज़ुल यमीन अल शिमाल तहत सुर्रत, कि दायां बाएं पे रखे और नाफ के नीचे हाथ बांधे। ये हज़रत अली ने फरमाया सुन्नत है, यानी मकसद है सिर्फ हदीस नहीं है, सुन्नत, इसी पे अमल है। दीन में इमाम की ज़रूरत बड़ी है, दीन में इमाम की अहमियत बड़ी है। वजह क्या है, मैं वजह पढ़ देता हूँ। अल्लाह कुरान में हमें कहता है नमाज पढ़ो। मेरे मालिक कैसे? फरमाया जैसे मेरा नबी पढ़ता था। मतवज्जे साहबान है मुकम्मल। खुदा हुक्म करता है नमाज पढ़ो। अभी कुरान मिंबर पे ले आओ, बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने व नास तक कुरान में हुक्म नमाज है, तरीका नमाज नहीं। खुदा ने ये नहीं बताया इतनी देर क़याम करो, ये सूरत पढ़ो, रकू में इतनी देर झुको, सजदा इतनी देर करो, फजर की नमाज में इतनी रकतें पढ़ो, जोहर की इतनी पढ़ो, ये नहीं। हुक्म है नमाज पढ़ो। कैसे? जैसे नबी पढ़ता था। रोजा रखो, मेरे मालिक कितनी देर का? जितनी देर का नबी रखता था। ज़कात दो, मेरे मालिक कितनी? जितनी मेरा नबी देता था। काबे के चक्कर काटो, तवाफ करो, मेरे मालिक कितनी दफा चक्कर लगाए? जितने मेरे नबी लगाता था। खुदा ने हमें पूरे दीन में नबी का मोहताज कर दिया। नबी की अताअत के बगैर ना नमाज पढ़ी जा सकती है, नबी की अताअत के बगैर ना रोजा रखा जा सकता। अब हम बहुत बाद में आने वाले लोग हैं, हमें कौन बताएगा कि नबी कैसे पढ़ते थे? कुरान ने तो हुक्म दिया है। जब हदीस की किताबों में आए तो किसी इमाम ने कोई हदीस लिखी, किसी ने कोई हदीस लिखी, किसी ने कोई हदीस लिखी। हर एक ने अपने इमाम के कहने पे नमाज का तरीका बदल दिया। किसी ने यहां हाथ रख लिए, किसी ने यहां हाथ रख लिए, किसी ने यहां हाथ रख लिए। ये झगड़ा कुरान का नहीं था, इमाम का था। ये लड़ाई कुरान ने शुरू नहीं की, इमाम ने शुरू की है। यहां हाथ बांधने वाला नीचे करने को तैयार नहीं, नीचे हाथ बांधने वाला ऊपर करने को तैयार नहीं, खोलने वाला बांधने को तैयार नहीं, बांधने वाला खोलने को तैयार नहीं। हर बंदा कहता है मेरी नमाज ठीक है, मेरी नमाज ठीक है, मेरी नमाज ठीक है। ये लड़ाइयां बाद में करेंगे, नमाज किसकी ठीक है पहले ये पता करते हैं, इमाम किसका ठीक है। जो बोल सके वो हाथ उठाए। पहले ये तय करते हैं कि इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक उसकी नमाज ठीक। बिस्मिल्लाह से, जिसका इमाम ठीक उसका रोजा ठीक, क्योंकि इमाम म्यार है इबादत का। जंगे सफीन अवैसे करनी ने अपने नौकर से कहा मुझे वजू के लिए पानी दे। वजू का बर्तन नौकर के हाथ में था, या उधर से जंग का तबल बच गया। वही अवैस जिसने कहा था मुझे वजू का पानी दे, उसी अवैस की आवाज है जल्दी कर, घोड़े पे जीन रख। उसने कहा हजूर किधर? फरमाया जंग के लिए। सरकार मुसल्ला भी सा के आया हूं। फरमाया शर्म नहीं आ रही, नमाज तो जंग के लिए जा रहे हैं। उसे खबर थी मैं इमाम को छोड़ के इबादत करूंगा तो अल्लाह इबादत को कबूल ही नहीं करेगा। जो नतीजा देना चाहता हूं वो नतीजा जैसे जैसे आप तवज्जो करते जाएंगे नतीजा करीब होता जाएगा। अब ये कौन बताए कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे? मज़हब इस्लाम के मुख्तलिफ फिरके, हर फिरके का एक एक इमाम। झगड़ा खत्म हो सकता है, लड़ाई बहुत आसानी से खत्म हो सकती है। जिसने जो इमाम लेके आना है हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन कोई अपना इमाम नाम सामने रख के बताए कि क्या उसके इमाम ने नबी को नमाज पढ़ते देखा है? क्या उसने नबी को नमाज पढ़ते देखा? लेकिन जब हमने उन आइमा की हिस्ट्री पढ़ी तो कोई 70 साल बाद आया,
कोई 80 साल बाद आया, कोई 95 साल बाद आया, एक सबसे आखिर में जो है वो 125 साल बाद। उन्हें कैसे पता था कि नबी कैसे पढ़ते थे? अब इसका मतलब है मज़हब इस्लाम के जितने फिरके हैं, उन्होंने जिन इमामों से पूछा, उन इमामों ने मुस्तफ़ा को देखा नहीं, उन्होंने मुस्तफ़ा से तब मजहब को सुना और सुन के आगे बताया। अब हमसे पूछो कि हम शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, हम शिया रोज़े का वक्त ऐसा क्यों रखते हैं? हमसे पूछो कि हमने दीन कहाँ से लिया है? इज्जत कुरान की कसम है, हमने किसी से सुन के नहीं लिया। रसूल सजदे में होते थे, ये पुश्त पे होते थे। रसूल बाजार में होते थे, ये कांधों पे होते। अहले बैत वो हैं जिन्होंने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा। सहाबी दीन मुकम्मल दे नहीं सकता, क्योंकि सहाबी घर के अंदर नहीं जा सकता। नबी की बीवियों से दीन पूछ नहीं सकते, इसलिए कि वो घर से बाहर नहीं आ रहे। पीछे एक ही अहले बैत बचते हैं, नबी घर में तो ये घर में, नबी बाजार में तो ये बाजार। पहला नतीजा आसान हो गया, दूसरा इससे भी आसान हो जाएगा अगर तवज्जो यूं ही रही। दूसरी चीज है जिससे दीन पूछा जाए, उसका मासूम होना जरूरी है। दीन हमेशा मासूम बताता है। मासूम के अलावा दीन पूछेंगे तो दीन में गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी तो दीन गलत हो जाएगा। जब दीन गलत हो जाएगा तो फिर नमाज, रोजा, ज़कात, इबादत सारी की सारी गलत हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। अब दीन किससे पूछना है? मासूम से। इज्जत सहाबा के बिल पास करवाओ, नमूस सहाबा के नाम पे लोगों की गर्दनें काटो या घर चलाओ। कोई मौलवी मेरी आंखों में आंखें डाल के बताए सहाबा की इज्जत है, अतात नहीं है। इज्जत है, अतात नहीं। अतात क्यों नहीं? अतात है मासूम की। सहाबी मासूम नहीं। दीन हमें लेना है मासूम से। हमें जाना पड़ेगा मासूम के दरवाजे पे, क्योंकि गैर मासूम की बात में गलती हो सकती है, मासूम की बात में गलती नहीं हो सकती। मैं तकरीर करूं, तकरीर करने के बाद कहूं कि मेरा मजमा जो मैंने तकरीर की है मुझे सुनाए, तो मेरी तकरीर में और आपकी बताई हुई बात में फर्क आ जाएगा। आप मजलिस सुन के बाहर जाएंगे, आप पूरे चकवाल में फैल जाएं, लोग पूछे किधर थे? बदराड़ थे। क्यों? मजलिस थी। किसने पढ़ा? एक खतीब आया था। क्या पढ़ा? मेरी तकरीर आपने अपने अंदाज में सुनी। तकरीर एक थी, बाहर निकल के 500 हिस्सों में तकसीम हो। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए। तो बैठा है तो नतीजा तो करीब है। जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई। किसी ने कहा मुझे 24 नवंबर की आसफ अलवी की पदरहाड़ में की हुई मुकम्मल तकरीर चाहिए। इस सारे मजमे में से एक एक बंदे के घर जाए, कहीं से पूरी तकरीर नहीं मिलेगी। ऐसा है? कोई एक जुमला बताएगा, कोई दूसरा जुमला बताएगा, कोई मौजू बताएगा, कोई लफ्ज बताएगा। तकरीर मेरी थी, सुनी इस मजमे ने, 5 मिनट बाद ये मजमा भूल गया। 2019 जदीद तरीन दौर, साइंस बिल्कुल तरक्कियों के अरूज पे, इंसान दुनिया हथेली पे लेके फिर रहा है। इतनी तरक्कियों के बावजूद मेरी 40 मिनट की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदे फौरन भूल गए। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुध छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकती? आप मेरी बताई हुई तकरीर में फर्क डाल सकते हैं, तो क्या उन्होंने नबी की बात में फर्क नहीं डाला? आप मेरी तकरीर में फर्क डालेंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन जब उन्होंने नबी की बात में फर्क डाला तो उस फर्क ने फिरका बना दिया। एक फिरका उधर हो गया, एक फिरका उधर हो गया, एक फिरका उधर हो गया। ये फिरके नबी ने नहीं बनाए, ये फिरके रावियों ने बनाए, इमामों ने बनाए। इमाम बताते गए, इमाम ने कहा नहीं ऐसे करते थे, वो जो फर्क था उसने फर्क बनाया। इत्तेहाद उम्मत की कोशिशें हो रही हैं, हर एक चाहता है कि मुसलमान एक हो जाए। कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये ना चाहता कि मुसलमान एक। जब इत्तेहाद उम्मत की बात करते तो हर मुसलमान एक कहता अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, कुरान हमारा एक है, उम्मत एक क्यों नहीं? ये सवालिया निशान वो मजमे में छोड़ के चला जाता है, जवाब नहीं देता। जवाब मैं देता हूं।
अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, कुरान हमारा एक है। हम एक इसलिए नहीं कि हमारा इमाम एक नहीं। उम्मत एक हो जाएगी जिस दिन इमाम एक हो जाएगा, और हमें इंतजार है कि जब इमाम आएगा फिर हर एक को उसी के कदमों में आना पड़ेगा, और उस दिन दीन बिल्कुल सही हो जाएगा जब इमाम एक हो जाएगा। झगड़ा उम्मत का नहीं है, झगड़ा इमामों का है। बात समझ आ रही है ना सरकार? अब मेरी 40 मिनट की तकरीर बंदे भूल सकते हैं, लेकिन जो मजलिस में वीडियो कैमरा लगा है ये नहीं भूलेगा। आपके पास हाफजा है, उसके पास सलाहियत है। हाफजा, इंसानी हाफजे की एक इल्लत है कि इंसानी हाफजा मखसूस चीजों को महफूज करता है। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, वो लफ्ज महफूज हुआ, अगला लफ्ज आया उसने उस लफ्ज को आगे कर दिया, उससे अगला लफ्ज आया उसने उसे आगे कर दिया। ये इंसानी हाफजे की कैफियत है। मखसूस चीज थोड़ी देर के लिए इंसान के दिमाग में स्टोर रह सकती है, वरना नहीं रहेगी। हाफजे में सलाहियत नहीं थी, कैमरे में सलाहियत थी। ये मेरी बात को महफूज कर रहा है, महफूज करके इसने रख लिया। 25 साल के बाद भी इसे ऑन करो, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे अब बोल रहा हूं। न लहजा बदला, न तकरीर बदली, न लफ्ज बदले, न रवानी बदली। पधराड़ में अगर लफ्ज की कदर है तो मैं यहीं पे नतीजा देने लगा हूं। हम शिया मुतमिन इसलिए हैं, नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद अली ने मदीने की मस्जिद में आके नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा, आज मोहम्मद वाली नमाज याद है। आज हमें नमाज मुस्तफ़ा याद आ गई, आज हमें मोहम्मद की नमाज याद आई। क्यों? इसलिए कि इमामत में गलती नहीं थी। जमींदार जिम्मेदार जीरक चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है। खिलाफत वालों के घर में लड़ाई दिखा सकता हूं, इमामत वालों के घर लड़ाई नहीं। मैं बाप बेटों के हाथों कत्ल दिखा सकता हूं, खिलाफत वालों के घर। हुकूमत के लिए भाई का खून करना दिखा सकता, लेकिन खिलाफत वालों के घर हुकूमत का लालच था ना, तख्त का लालच था। इमामत वालों के घर ये लड़ाई नहीं। जाओ जाके शिया मजहब की सारी तारीखें छान मारो, किसी इमाम के 18 भी बेटे थे, इमाम के जाने के बाद इमामत पे लड़ाई नहीं हुई। कि उस इमाम के घर में इमाम के बेटों ने तलवारें निकाल ली हो कि नहीं मैं इमाम बनूंगा, दूसरे का मैं इमाम बनूंगा, तीसरे का मैं इमाम बनूंगा। इमामत वालों के घर लड़ाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना है। तो फिर फैसला उम्मत क्यों नहीं करती? जब इमाम के बेटे इमाम नहीं बना सकते तो गुलाम के बेटे इमाम कैसे बना सकते? इमाम चुनना हमारा काम नहीं, बनाना अल्लाह का काम है। हमारा काम सिर्फ मानना है। बादशाह हुसैन, हमने नबी के बाद ये नहीं देखा कि तख्त किसके पास है, हमने ये नहीं देखा ताज किसके पास है, हमने ये देखा मिंबर पे कौन है।